प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं आज की सुबह दिखाने के लिए। एक और दिन परमेश्वर ने हम सबके जीवन में जोड़ दिया। हम परमेश्वर को अनगिनत बार धन्यवाद दें। एक नया संदेश लेकर मैं पास्टर राज मैसी आपके सम्मुख उपस्थित हूं और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ब्रदर राज मैसी। मैं आपसे निवेदन करता हूँ मेरे इस चैनल को ट्रू पॉस्ट को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। नया वीडियो, नई जानकारी बिना व्यवधान बिना रुकावट आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे जरूर बातचीत कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। आज का संदेश है एक वचन है और उसके साथ 5 जबरदस्त आशीषें परमेश्वर हमको देता है। उस वचन में एक आज्ञा है, छोटी सी आज्ञा है और इतनी भारी भी नहीं है कि परमेश्वर हमसे कहता है पहाड़ों पे चले जाओ, नंगे पैर कहीं पर जाओ, प्रस्थान करो, या एक पैर पर खड़े हो जाओ, या 100 दिन तक भूखे रहो। ऐसा कुछ नहीं, छोटी सी आज्ञा है। जब उसको हम उसका पालन करेंगे तो 5 बड़ी आशीषें। उसके बाद और भी कुछ लिखा है उसमें, लेकिन मैंने 5 ही बातों को चुना है। वो 5 बड़ी आशीषें परमेश्वर हमको देगा यदि हम वो एक आज्ञा का पालन करेंगे तो ये बहुत बड़ी एक बात है जो आज मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि ये जो वचन है ये बहुत सामर्थी वचन है। वैसे तो पूरी बाइबल जो है वो सामर्थी वचनों से भरी हुई है, उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य तक, लेकिन कुछ वचन ऐसे होते हैं जो हमारे दिल को छू जाते हैं और फिर हम उस पर मनन करते हैं तो परमेश्वर बहुत सारी बातें उसमें से हमको बताता है। उसी में से एक वचन है जो मैंने आज लिया है, निर्गमन की पुस्तक से है ये। तो पूरी जानकारी हासिल करने के लिए पूरा संदेश सुने और इसे शेयर करें ताकि और भी लोग इन बातों को जान सकें। प्रेज द लॉर्ड। ट्रू पॉस्ट में आज का सवाल है कि यूहन्ना ने किस टापू पर प्रकाशित वाक्य लिखा था। यूहन्ना ने किस टापू पर प्रकाशित वाक्य लिखा था? जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। आइए एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं, उसके बाद वचन में चलेंगे। प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह दिखाने के लिए और विनती करता हूँ प्रभु आज के वचन को भी शेयर करने में मेरी मदद सहायता कर। मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छू कर ब्लेस कर। मेरी आत्मा, मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे, ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं में की तेरा आत्मा हो। जो भी गुड़ भेद की बातें आज के वचन में छिपी हैं प्रभु, वो हम पे प्रकट करना, ताकि हम उन बातों को जाने और उन्हीं के अनुसार अपने जीवनों को व्यतीत करने वाले बन सकें। जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ। हर एक को आशीषित कर, हर एक की रोग बीमारी चिंता परेशानियों को अपने सामर्थ्य नाम के द्वारा दूर कर दे। प्रभु यीशु नासरी के नाम से मांगता हूँ, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए आज के इस अद्भुत संदेश को हम शुरू करेंगे। संदेश है एक वचन और 5 आशीषें। एक वचन यानी कि एक आज्ञा, क्योंकि जब हम परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं तो परमेश्वर उसी से प्रसन्न होता है। जब हम संसार में भी देखते हैं, हम माता पिता हैं और जब हमारे माता पिता देखते हैं कि बच्चे जो है कहना सुन रहे हैं तो बहुत खुश होते हैं। हम भी जब हम अपने बच्चों को देखते हैं कि वो हमारा कहना सुन रहे हैं, हमारी बात को मान रहे हैं, तब हम बहुत प्रसन्न होकर और उनकी इच्छाओं को पूरा करने का पूरा प्रयास करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज के वचन को। सबसे पहले हम देखेंगे 1 शमूएल 15 अध्याय और उसका 22 पद। 1 शमूएल चैप्टर 15 वर्स 22 लिखा है, शमूएल ने कहा, क्या यहोवा होम बलियों और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बात माने जाने से प्रसन्न होता है? सुन, मानना तो बलि चढ़ाने से और कान लगाना मेढ़ों की चर्बी से उत्तम है। अपनी बात माने जाने से परमेश्वर प्रसन्न होता है। जब हम उसकी बातों को मानते हैं, उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं, उसके कहे अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, हम परमेश्वर को प्रसन्न करने वालों में हो जाते हैं। और जब परमेश्वर प्रसन्न होता है तब हमें आशीषित करता है, बेरोग करता है, हमारी सारी चिंताओं को, परेशानियों को, दुख को, तकलीफ़ों को, सबको ऐसे करके परमेश्वर दूर कर देता है। ज़रूरत है परमेश्वर को प्रसन्न करने की, यानी कि उसकी बात मानने की। अब आइए उस वचन में चलेंगे जिस पर आज का वचन केंद्रित है। निर्गमन की पुस्तक है 23 अध्याय और उसका 25 पद। यहां पर देखिए लिखा है, और तुम अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना। ये एक आज्ञा है। ये परमेश्वर की वो बात है जिसे हमें मानना है। ये एक आज्ञा है। और हमने अभी पढ़ा है 1 शमूएल 15 अध्याय और उसके 22 पद में कि परमेश्वर बलियों से प्रसन्न नहीं होता जितना कि अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है। तो ये बात अगर हम मान जाएंगे परमेश्वर की कि हम उसकी उपासना करेंगे, तब क्या होगा? परमेश्वर क्या यही करेगा हमारे जीवन में। हम देख रहे हैं एक्सोडस चैप्टर 23 वर्स 25 लिखा है, और तुम अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना। ये एक आज्ञा है।
और जब हम ऐसा करेंगे तब क्या होगा, देखिए लिखा तब, क्योंकि ये तब जो है ऐसा शब्द है, इसका मतलब है कि कुछ हमसे कहा जा रहा है कि ऐसा करोगे तब ऐसा होगा। क्योंकि बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर के निकट आओ तो वो तुम्हारे निकट आएगा, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तब तुम पाओगे, खटखटाओ तब तुम्हारे लिए खोला जाएगा। इसलिए यहाँ लिखा है तुम अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना, तब वह तेरे अन्न जल पर आशीष देगा। सबसे पहली बात, पहली बड़ी आशीष जिसकी हम सबको ज़रूरत है। यहाँ पर मैं आपको एक बात क्लियर करना चाहता हूँ कि लोग पैसे को आशीष समझते हैं, लेकिन पैसा आशीष नहीं होता। आशीष का मतलब होता है परमेश्वर का आशीर्वाद। परमेश्वर हमको आशीर्वाद देता है। जैसे कि उत्पत्ति 1 अध्याय के 28 पद में परमेश्वर ने आदम से कहा, और लिखा है वहाँ पर कि परमेश्वर ने आदम को आशीष दी और उससे कहा कि फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ। ये एक आशीर्वाद है। आशीष अगर पैसा होता तो उत्पत्ति 1 अध्याय में कहाँ से पैसा आया है, वहाँ पर पैसे का जिक्र तक नहीं है। तो आशीष का अर्थ है आशीर्वाद। तो यहाँ लिखा है तुम अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना, तब वो तेरे अन्न जल पर आशीष देगा, आशीर्वाद देगा। यानी कि पुराना राशन खत्म नहीं होगा, नया राशन हमारे घर में आता रहेगा और हमें किसी भी भली वस्तु की घटी नहीं होगी। हम किसी भी चीज़ के लिए तरसेंगे नहीं। परमेश्वर सारी ज़रूरतों को पूरा करता रहेगा, करता रहेगा, करता रहेगा। एक ही शर्त है कि हम उसकी उपासना करें। और दूसरी जो आशीष है वो है, और वो तेरे बीच में से रोग दूर कर देगा। बीमारी, यहाँ पर बीमारी का नाम नहीं लिखा कि बुखार दूर कर देगा, कैंसर दूर कर देगा, अल्सर दूर कर देगा, सर का दर्द दूर कर देगा, या अंधापन दूर कर देगा, गूंगापन दूर कर देगा, ऐसा कुछ भी नहीं लिखा। यहाँ लिखा है रोग, यानी कि बीमारी कोई सी भी हो, कोई सी भी बीमारी हो, परमेश्वर उसे दूर कर देगा। शर्त एक है बस कि हम उसकी उपासना करें, हम परमेश्वर की उपासना करें। उपासना का अर्थ होता है परमेश्वर के सम्मुख आकर उसके भजन गाना, उससे प्रार्थना करना, उसके वचन पर मनन करना और उसकी महिमा करना। ये परमेश्वर की उपासना होता है, मतलब बड़ाई करना, महिमा करना। तो ये सारी बातें उपासना में आ जाती है, वचन मनन, प्रार्थना, आराधना और परमेश्वर की स्तुति करना। तो जब हम ये काम करेंगे तब पहला काम क्या होगा, परमेश्वर हमारे अन्न जल पर आशीष देगा। दूसरा काम क्या होगा कि वो हमारे बीच में से रोग दूर कर देगा। अगर कोई रोग हमारे घर में है, हमारे किसी भी घर के सदस्य में है या हम में है, वो रोग परमेश्वर दूर कर देगा। और अगर नहीं है तो कोई रोग आएगा ही नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। तीसरी जो आशीष है वो है कि 26 पद में, तेरे देश में ना तो किसी का गर्भ गिरेगा, कोई भी गर्भपात नहीं होगा। क्योंकि बहुत सी बार क्या होता है कि गर्भधारण हो तो जाता है, लेकिन क्या होता है थोड़े दिनों बाद वो गर्भपात हो जाता है और फिर बच्चे की आशीष, संतान की आशीष हमको नहीं मिलती। बहुत से लोगों के घरों में मैंने ऐसा देखा है। लेकिन जब हम परमेश्वर की उपासना करेंगे तब कोई भी गर्भपात नहीं होगा। ये बात आप नोट कर लीजिए। प्रार्थना करें, सुबह उठ के परमेश्वर की आराधना करें, उसकी वचन मनन करें और लोगों के लिए प्रार्थना करें जो बीमार हैं। ये उपासना है परमेश्वर की। जब हम इस काम में लग जाएंगे तो परमेश्वर सबसे पहली काम हमारे जीवन में क्या करेगा, वो हमें आशीषित करेगा और हमारे बीच में से रोग दूर करेगा और कोई भी गर्भपात उसके बाद नहीं होगा। चौथी आशीष क्या है, 26 पद में ही लिखा है, और ना कोई बांझ होगी, कोई भी स्त्री बांझ नहीं होगी। क्योंकि कई वर्ष हो जाते हैं संतान नहीं होती, जिन ऐसी स्त्रियों को बांझ स्त्री कहा जाता है। लोग ताने भी मारते हैं उनको और बुरा भला भी कहते हैं। जैसे कि बाइबल में भी है एक स्त्री जिसका नाम है हन्ना, वो बांझ थी। उसकी जो सौतन थी पनिन्ना, वो उसको बहुत सताती थी, बहुत टॉर्चर करती थी, बहुत ताने मारती थी उसको। लेकिन जब उसने उपासना की परमेश्वर की, वो मंदिर में गई, वहाँ पर उसने आराधना की, परमेश्वर से प्रार्थना की, रो रो के प्रार्थना की, तब परमेश्वर ने उसकी सुनी और उसे एक बेटा दिया जिसका नाम उसने सैमुअल रखा। उसी सैमुअल की पुस्तक में आज हमने पढ़ा है, सैमुअल ने कहा कि परमेश्वर होम बलि और मेल बलि से प्रसन्न नहीं होता जितना कि अपनी बात माने जाने से प्रसन्न होता है। उसी सैमुअल ने लिखा है पहला सैमुअल 15 अध्याय के 22 पद में। तो पनिन्ना ने जब उसको सताया तो उसने परमेश्वर की उपासना की और परमेश्वर ने उसके बांझपन को दूर कर दिया। लेकिन यहाँ पर लिखा है कि तेरे देश में ना तो किसी का गर्भ गिरेगा और ना कोई बांझ होगी। ये बहुत बड़ी आशीष है।
जितनी भी स्त्रियां जिनके संतान नहीं है कई वर्षों से, भी स्त्रियां हैं जो इस वचन को देख रही हैं, सुन रही हैं, अगर उनके घर में संतान नहीं है और कई वर्ष हो गए हैं शादी को और कोई बच्चा या उनके पास संतान की आशीष नहीं है, वो यही काम करें, उपासना करें, आज ही से शुरू करें और 21 दिन के अंदर परमेश्वर आपको रिजल्ट देगा। 21 दिन में हर एक अच्छे काम का रिजल्ट हमारे सामने आ जाता है। और अपना नाम कमेंट्स बॉक्स में लिखिए, मैं और मेरी वाइफ आपके लिए प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर आपको संतान की आशीष अवश्य देगा। लेकिन शर्त यह है कि आपको परमेश्वर की उपासना निरंतर करनी है। हम तो करेंगे ही आपके लिए प्रार्थना, लेकिन आपको भी परमेश्वर की उपासना करनी है। रोज़ सुबह उठ के फ्रेश होकर आपको परमेश्वर की आराधना करनी है, वचन पढ़ना है, प्रार्थना करनी है, उसकी आराधना करनी है और उससे मांगना है कि प्रभु मेरी नामधराई दूर कर दे। परमेश्वर आपको जल्द से जल्द संतान की आशीष देगा। तो ये 4 आशीषें मैंने बता दी। 5वीं और आखिरी आशीष क्या है? लिखा, और तेरी आयु मैं पूरी करूंगा। प्रेज द लॉर्ड, तेरी आयु मैं पूरी करूंगा। तो ये दीर्घायु का वायदा परमेश्वर हमसे करता है। कोई अकस्मात मृत्यु नहीं होगी, परमेश्वर हमारी आयु को पूरी करेगा। एक जो हमारी उम्र ठहराई है परमेश्वर ने, वहाँ तक हमको लेकर जाएगा, तब अपने पास बुलाएगा। तो करना क्या है? हमको एक ही काम करना है, एक ही परमेश्वर की आज्ञा का पालन हमने करना है। अपनी इन 5 आशीषों को पाने के लिए हमें परमेश्वर से, अगर हमें अन्न जल पर आशीष चाहिए तो हमें उसकी उपासना करनी है, और अगर हमें अपनी बीमारियों को दूर करना है तो हमें उसकी उपासना करनी है, और अगर हमने अपनी स्त्रियों को या खुद को गर्भपात से बचाना है तो उसकी उपासना करनी है। यदि हमें संतान की आशीष चाहिए तो पति पत्नी दोनों परमेश्वर की उपासना करें। परमेश्वर संतान की आशीष 100% देगा, ये मैं दावे से कह सकता हूँ। और अगर हमें दीर्घायु चाहिए, अपनी उम्र पूरी चाहिए, तो हमें परमेश्वर की उपासना करने की ज़रूरत है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। यदि आज आपने कुछ नया सीखा है तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिए और इस वचन को शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इन बातों को जान सकें। और जितने भी स्त्री पुरुष हैं जिनके पास संतान नहीं है, मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि अगर आप यहाँ पर YouTube पर अपना नाम नहीं लिख सकते तो इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप मैसेज में अपना नाम, दोनों पति पत्नी अपना नाम लिखें, हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे। और ये विश्वास कीजिए, परमेश्वर आपको संतान की आशीष इसी वर्ष में देने जा रहा है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। क्रूपस में आज का सवाल है कि यूहन्ना ने किस टापू पर प्रकाशित वाक्य लिखा था? उस टापू का नाम आपको बताना है। जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। मैं आपसे निवेदन करता हूं, मेरे इन चैनल्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। नया वीडियो, नई जानकारी बिना व्यवधान, बिना रुकावट आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ, एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए और परमेश्वर की उपासना में लग जाइए, क्योंकि ये 5 आशीषें आपका इंतज़ार कर रही हैं। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।